Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmad. Today we will discuss about mathematics grade 3. This is our unit number 4. It is about measurement, length, mass and capacity. This is our lesson number 8. In this lesson we will discuss the SLO, define mass with real life examples and metric units of mass. इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे कि मैथ्स होता क्या है और फिर इसको किस तरह मेजर किया जा सकता है, किसी भी मैथ्स को, या इसके स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या हैं वो आज के लेसन में हम लोग देखेंगे। अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर जो है लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मैथ्स? मैथ्स क्या है? आप जब भी कभी किसी शॉप पे जाते हैं, किसी भी चीज की क्वांटिटी मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने राइस लेने हैं तो राइस वाले को क्या कहते हैं, या फिर आपने फ्लोर लेना है तो उस वक्त फ्लोर या आटा लेना है तो उस वक्त शॉपकीपर को क्या कहते हैं कि कितना आटा चाहिए या कितने राइस चाहिए या कितनी शुगर या चीनी चाहिए आप लोगों को। सो आप उनका शॉपकीपर को उसका मैथ्स बताते हैं। सो वहां पर आप कहते हैं कि हमें 1 kg राइस चाहिए या 2 kg आपको फ्लोर चाहिए या फिर आपको 2.5 kg शुगर चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, ये जो आप क्वांटिटी के साथ लगाते हैं, बेसिकली ये मैथ्स को डिफाइन करती हैं कि कितनी क्वांटिटी का आपको कितना वजन चाहिए। सो दिस इज द मैथ्स। आप वहां पर एक वर्ड यूज करते हैं वेट, बट वेट और मैथ्स में डिफरेंस है। वेट जो है ये फोर्स है, जबकि आप जो क्वांटिटी मेजर करते हैं वो मैथ्स होती है। इस बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप शॉप पे जाएं या फिर किसी भी मार्केट में जाएं तो इनका यूज आपको करना पड़ता है। सो अब आप देखें, व्हाट आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मैथ्स। एक स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं और एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। आपने कुछ के बारे में जो कि नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड थे प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ा था, उनको जरा रिमाइंड कर लें। एंड देन, have you ever picked up a football and a cricket hardball and observed which has more mass? ऑब्जर्व करें, या आपने कभी पिकअप किया हो फुटबॉल को, फुटबॉल प्ले करते हैं और फिर एक हार्ड बॉल होती है, उन दोनों में से किसका मैस ज्यादा है। जैसा कि आपके पास आपकी बुक है और दूसरे साइड पे आपके पास आपका पूरा बैग है, तो किसका मैथ ज्यादा होगा दोनों में से? ट्राई इट इन योर क्लास। और फिर आपने उस ऑब्जेक्ट का मैथ राइट करना है, बताना है, जो अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है जिसका मैथ ज्यादा है। एक आपने एक हैंड पे अपना बैग रख लेना है और दूसरे हैंड पे अपनी मैथ की बुक रख लेनी है। दोनों को ऑब्जर्व करना है कि किसका मैथ्स जो है वो ज्यादा है। सो अब आ जाए की पॉइंट्स की तरफ। आज के लेसन में जो चीजें हम लोग बेसिकली देखेंगे, हम देखेंगे मैथ्स क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आप रियल अपनी रूटीन लाइफ में किसी भी शॉप पे जाते हैं, शॉपकीपर से कुछ चीजें बाय करते हैं, तो वहां पर आप उनको उसकी क्वांटिटी बताते हैं कि आपको कितने वजन की कोई भी चीज चाहिए होती है। And then standard units of mass, non-standard units of mass, ये हम लोग यहां पर लर्न करेंगे। And then kg and g, kg for किलोग्राम, इसको हम लोग किलोग्राम के लिए यूज करते हैं, और g फॉर ग्राम्स के लिए होता है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये दोनों जो यूनिट्स हैं ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। और या फिर जब आप यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई बाउल लिया है और उसमें शुगर
डाल लेते हैं और उस बाउल को शुगर मेजर करने के लिए यूज करते हैं तो वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में आ जाएगा। या कोई कप यूज करते हैं शुगर मेजर करने के लिए कि कितने कप ऑफ शुगर के आपने कितने कप जो है वो शुगर के कोई भी चीज बनाने के लिए यूज किए या फिर टी स्पून यूज करते हैं। ये सारे के सारे जो यूनिट्स आएंगे ये नॉन स्टैंडर्ड में आएंगे। अब आ जाए मैस होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। अ लार्ज बॉडी ऑफ मैटर विद नो डेफिनेट शेप is known as mass. The metric system of measurement uses the mass unit gram and kilogram. जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स थे उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप कप यूज कर लेते हैं, बाउल यूज कर लेते हैं या फिर टी स्पून यूज कर लेते हैं। बट के स्टैंडर्ड यूनिट के लिए आप पूरी दुनिया में वर्ल्ड में किसी भी जगह पे भी जाते हैं तो आपको ये यूनिट सेम मिलते हैं। उसमें किलोग्राम और ग्राम्स हम लोग यहां पर लर्न करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज है मैस। कोई भी बॉडी लार्ज अमाउंट ऑफ मैटर जो कंटेन करे उसको हम लोग मैस कहते हैं। तो अब आ जाएं नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मीट्रिक यूनिट्स ऑफ मैस ग्राम, ये मैंने जैसा कि आपको बताया है कि जैसे ही आप ग्राम से ये केजी किलोग्राम के लिए यूज होता है और जी फॉर ग्राम्स के लिए यूज होता है। आपके पास अगर किलोग्राम्स गिवन है उनमें से आपने ग्राम्स फाइंड करने हैं तो हम लोग क्या करते हैं केजी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 के साथ। तो देयर आर 1000 ग्राम्स इन 1 kg। 1 kg is equal to 1000 grams. Similarly, जब आपके पास ग्राम्स गिवन हो तो आपने किलोग्राम्स फाइंड करने हैं तो उस वक्त हमें डिवाइड करना पड़ता है। ये बेसिकली हमारे ये स्टैंडर्ड यूनिट है जिनको इस तरह हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल की तरफ आए। फाइंड द mass of Ali's bag and water bottle on weight machine. Look at machine and tell which one is heavier. अब यहां पर नेक्स्ट देखें, आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ये दोनों आपके पास वेट मशीन है और ये भी वेट मशीन है। इनको ऑब्जर्व करें और देखें, एक के ऊपर बैग पड़ा हुआ है और दूसरी मशीन के ऊपर वाटर बोतल है। तो बैग का मैस ज्यादा होगा या वाटर बोतल का। यहां पर देखें, बैग जो है वो 5 kg है जबकि ये जो है 250 ग्राम्स है। 250 ग्राम्स है। तो आपको पता है कि 1 kg जो है ये इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के। तो जब 5 kg होगा तो ये इक्वल होगा 5000 ग्राम्स के। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लें, इसको और 250 को। जो नंबर ग्रेटर है उसका मैस ज्यादा होगा। जब भी आपने यूनिट्स की मेजरमेंट को या मैसेज को कंपेयर करना है तो जो भी क्वांटिटी आपके पास गिवन है उसके साथ उसका यूनिट जरूर चेक करें। क्यों? क्योंकि आप सेम यूनिट वाले जो मैसेज हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। जो डिफरेंट यूनिट्स वाले मैसेज हैं उनको पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अब यहां पर 5 kg है। अगर हम इस यूनिट को भूल जाएं, केजी को इसके साथ केजी ना हो और इसके साथ ग्राम ना हो, तो फिर तो 250 जो है वो ग्रेटर होता है 5 से, तो फिर इसका बैस ज्यादा होगा। बट जब इसके साथ केजी है और इसके साथ ग्राम है, जी है, तो उस वक्त फिर हम लोग केजी वाले को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे और करने का जो मैंने मेथड बताया है वो आपने यूज करना है। और उसके बाद फिर हम लोग जो है इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सो 5000 इज ग्रेटर देन 250 ग्राम। सो अब आ जाए नेक्स्ट,
एक टास्क शीट है जो कि आपने क्लास में कंप्लीट करनी है, आपके टीचर आपको प्रोवाइड कर देंगे और हर इंडिविजुअल स्टूडेंट ने इस वर्कशीट को कंप्लीट करने के बाद टीचर को सबमिट करवाना है। करना क्या है, अब यहां पर आपने बताना है look at the following scales and fill in the blanks with heavier than or lighter than। अब आपने जो पिक्चर्स यहां पर इस शीट में दी हुई हैं ऑब्जर्व करना है कि किसका मैथ ज्यादा है, किसका मैथ लाइट है और किसका मैथ हैवी है, कौन सी चीज हैवी है और कौन सी लाइट है, जस्ट ये आपने बताना है। द टेनिस बॉल विथ डैश द एप्पल इक्वल, ये ज्यादा नहीं होगा क्योंकि दोनों जो है ये बैलेंस कर रहे हैं। टेनिस बॉल और एप्पल का मैच जो है ये सेम है। इसी तरह लैंप और जग का मैच सेम है और पेंसिल्स बॉक्स जो है उसका मैच जो है वो ज्यादा है और एप्पल का मैच जो है वो लेस है। इसको आप कंप्लीट करेंगे और जस्ट इतना बताना है कि किसका मैच ज्यादा है और किसका कम है या कौन से दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो इक्वल है। तो स्टूडेंट्स आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें देखी, हमारा आज का जो लेसन था एसएलओ था डिफाइन मैथ्स विद रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड मीट्रिक यूनिट्स ऑफ मैथ, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखे, एक ग्राम और दूसरा किलोग्राम देखा। एंड देन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज मैथ्स डेफिनेटली एंड मैथ्स कैन बी मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। ये चीजें हम लोगों ने आज के यूनिट में आज के लेसन में लर्न किए हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स आर गिवन बाय मीट्रिक सिस्टम, एक सिस्टम इंटरनेशनल है जो कि यूज होता है स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हमें प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमने लेंथ में देखा था, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर स्टडी किए थे, मैथ्स के लिए हम लोग ग्राम और किलोग्राम स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है और कंप्लीट करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवानी है। ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्कशीट अवेलेबल है। विच फ्रूट हैज मोर मैस इन द गिवन फ्रूट्स, यहां पर आपने बताना है कि किन फ्रूट्स का मैस जो है वो ज्यादा है इन स्केल्स को रीड करते हुए। सो विच फ्रूट हैज लीस्ट मैस इन द गिवन फ्रूट, किसका ज्यादा है और किसका कम है, ये चीज आपने बतानी है। तो अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को आज के एसएलओ की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।